डेडपूल एंड वुल्वरीन, एक ऐसी फिल्म जो कि मार्वल की डूबती नैया को बचा सकती है। इसका ट्रेलर आ गया है जो कि हम सब ने देख ही लिया होगा। अब हालांकि ट्रेलर से ये जज नहीं किया जा सकता कि फिल्म कैसी होगी, क्योंकि वो कहते हैं ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। स्टिल एक ट्रेलर हमें उम्मीद की किरण जरूर देती है, एंड इन दिस केस इट्स अ स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट। तो कहानी शायद वहां से शुरू होगी जहां डेडपूल अपने डेडपूल वाले काम करना छोड़ दिया है और उसे टीवी उठा लेगी। क्यों, वो तो हमें फिल्म में ही पता चलेगा, लेकिन एक नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट होता है दुनिया को जालिमों से बचाना, और इसके लिए डेडपूल को चाहिए होगा वुल्वरीन। अब वुल्वरीन को रिक्रूट करने के प्रोसेस में डेडपूल को मिलेंगे कई सारे वुल्वरीन के वेरिएंट्स। एक ऐसा भी वुल्वरीन वेरिएंट जिसकी वजह से पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी। शायद इसीलिए वुल्वरीन इज नॉट एट ऑल लव्ड बाय पीपल देयर, लेकिन अपना डेडपूल उससे प्यार करता है। अब दुनिया तो हर सुपर हीरो फिल्म में खत्म होने को रहती है, लेकिन मजा तब आता है जब सुपर हीरो का कोई अपना भी लाइन पे हो। ट्रेलर देख के तो ऐसा ही लगता है कि डेडपूल के जो क्लोज्ड वंस हैं, जो लव्ड वंस हैं, वो भी इस खतरे के अंदर हैं और डेडपूल उन्हें बचाना चाहता है, जिसके लिए उसे एक ऐसे वुल्वरीन की मदद चाहिए जो कि खुद अपने पर्सनल, अपने लव्ड वंस को नहीं बचा पाया था। जी हाँ, एक ऐसा वुल्वरीन जो कि खुद हार चुका है। ही इज नो हीरो। और इसी नानुकुर के बीच हम डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को आपस में भी लड़ते देख पा रहे हैं, एंड व्हाई नॉट, दोनों हील कर सकते हैं। और लड़ाई भी ऐसी कि एक के गोटे गए और दूसरे की किडनी। पैराडॉक्स नहीं मानता कि वुल्वरीन डेडपूल की मदद कर सकता है, क्योंकि ये वाला वुल्वरीन अपनी ही दुनिया को खत्म करने का जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन डेडपूल को भरोसा है, बिकॉज बीइंग फेथफुल इन स्मॉल थिंग्स गिव्स अस स्ट्रेंथ। और हमें भी भरोसा है कि दिस फिल्म इज गोइंग टू मेक अस स्माइल एंड वी विल वेट फॉर द फ्लैश। और फिर आता है वो मोमेंट जब हम डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को एक साथ फ्रेम में देखते हैं। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और दुश्मनों की लगने वाली है। अब ब्रेक डाउन करने वाले आपको कॉपरहेड्स और लाइन फील्ड्स, जस्ट फीट जैसे कई रेफरेंसेस देंगे, लेकिन आप कलर स्कीम देखो। जी हाँ, बैकग्राउंड का कलर स्कीम जहां एक साइड वुल्वरीन के कॉस्ट्यूम से मैच कर रहा है, वहीं दूसरा साइड डेडपूल के कॉस्ट्यूम के कलर से। ईस्टर एग्स तो कई हैं, ढेर सारे लोग आपको अलग अलग बता रहे होंगे, लेकिन इस तरह का परफेक्शन, दिस इज अमेजिंग। तो एक फिल्म को जितना उसके हीरो कैरी करते हैं, उतना ही उसके विलन भी कैरी करते हैं। और यहाँ पे द बिग बैडी है कैसेंड्रा नोवा। नोवा प्रोफेसर एक्स की वो ट्विन सिस्टर है जिसके साथ वही हाल हुआ था जो हाल सुपना ने अपने ट्विन ब्रदर के साथ माँ के वूम में किया था। हत्या, बस खाया नहीं। बट कैसेंड्रा नोवा इज बैक नाउ। कैसे, ये तो हमें नहीं पता, शायद फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना हमें ट्रेलर में जरूर दिख गया है कि वो रह रही है जायंट मैन के स्कल के अंदर। एंड नॉट टू मेंशन, शी इज ऑल पावरफुल, क्योंकि वो अपने हल्के हैंड मूवमेंट से वुल्वरीन को बेबस कर दे रही है, इस कदर कि वुल्वरीन खुद को हर्ट कर रहा है। उसके साथ कई और एक्समैन को भी हम देख पाते हैं। अगेन, ब्रेकडाउन वाली कोई सी वीडियो देख लो, आपको बता देंगे कौन कौन से एक्समैन दिख रहे हैं। बट हाँ, दिस प्रूव्स कि हमारे हीरोज की जर्नी इस फिल्म के अंदर कितनी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाली है। विलन्स को छोड़ो, हमारे हीरोइक डुओ को तो एक पॉइंट पे टीवीए से भी लड़ना पड़ रहा है, जो कि हम क्लियरली ट्रेलर में देख पाए हैं। इन सब के बीच गुड थिंग इज कि हमारे डेडपूल को फाइनली एडमेंटियम के स्वॉर्ड्स मिल गए हैं। तभी तो जब वो वुल्वरीन से लड़ रहा था तो उसके क्लॉज को रोक पा रहा था, वरना एडमेंटियम किसी भी मेटल को काट सकता है, सिर्फ एडमेंटियम ही आपस में भिड़ सकते हैं। और ये सारी चीज वॉइड के अंदर हो रही है। क्या कर रहे हैं ये लोग वॉइड के अंदर? वैसे इन सब सवालों के बीच हम डॉगपूल को कैसे भूल सकते हैं भैया, वो भी हमें ट्रेलर में देखने को मिल गया। और पीछे बैकग्राउंड में हमारे वुल्वरीन का एक आइकॉनिक डिस्गस्ट लुक। फैंस की माने तो यहाँ में कई सारे कैमियोज भी देखने मिल सकते हैं, चाहे वो डैनियल रैडक्लिफ का हो या फिर हेनरी कैविल का। ट्रेलर के अंत में हम एक पोर्टल भी देख पाते हैं। जी हाँ, ये डॉक्टर स्ट्रेंज वाला पोर्टल है, जिसे कई लोग ओपन कर सकते हैं। पता नहीं किसने ओपन किया है, लेकिन इस पोर्टल के अंदर हमारे जो हीरोइक डुओ है वो छलांग लगा के जा रहे हैं। इसे देखकर हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज आती है, एंड दैट्स लेट्स फकिंग गो। अब डेडपूल की फिल्म हो और उसमें हंसी मजाक ना हो, फोर्थ वॉल कैरेक्टर ब्रेक ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो हाँ, उसका तर्क भी हमें ट्रेलर के एंड में दिखा है। म्यूजिक अमेजिंग था ट्रेलर का, कट्स अमेजिंग थे, इमोशनल भी कई पॉइंट पे करता है और हंसी मजाक भी। तो ओवरऑल ये ट्रेलर एकदम अमेजिंग निकला है। I mean, हमें उम्मीद तो थी ही, लेकिन ये उम्मीद से और कहीं लीप्स एंड बाउंड्स अहेड आ गया। ट्रेलर के हिंदी डबिंग की बात की जाए तो वो भी एकदम ऑन पॉइंट थी।
लिटरली उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे लगे कि दे आर होल्डिंग बैक। दे आर नॉट एट ऑल होल्डिंग बैक, एकदम दे रहे हैं कड़क डायलॉग 18+। और इस हिंदी डबिंग को देख के तो मैं और भी ज्यादा होपफुल हूं। उम्मीद करता हूं फिल्म अच्छी होगी तो हिंदी इंग्लिश दोनों में देखूंगा। बस यही होप है कि ये फिल्म अमेजिंग निकले, क्योंकि ट्रेलर तो अमेजिंग है और हम व्यूअर्स एक बार फिर से मार्वल के उन ग्लोरी डेज को थिएटर में रिलीव कर पाएंगे। वरना मार्वल का आजकल क्या चल रहा है ये बताने की जरूरत नहीं। तो बस आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अगर आपके पास कुछ ईस्टर एग्स है तो वो कमेंट्स में ड्रॉप करना, वो मैं नहीं बताऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, पीस आउट। So, I am trying some different thing with this channel. मतलब एक रेगुलर ब्रेकडाउन वीडियो ऐसा नहीं बनाना है मेरे को, कुछ तो डिफरेंट करने की मैं सोच रहा हूँ। चैनल का फोकस जो रहेगा वो पॉप कल्चर ही होने वाला है पूरी तरह से, बिकॉज एनिमे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड चैनल है, हॉरर का भी है, तो इस पे बाकी का पॉप कल्चर जो बचता है सबको अपन लोग कवर करेंगे। लेकिन ब्रेकडाउन वाली वीडियोस नहीं, एज आई सेड, क्योंकि ऐसी हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगी, अलग अलग ईस्टर एग्स वो बताते हैं। मैं भी कहीं से देखूंगा ही, फिर उनको आपको बताऊंगा और इसमें मजा नहीं आता। आप लोग वो अलग वीडियोस में देख सकते हो। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे पास उतनी नॉलेज भी नहीं है कि मैं उतनी इन डेप्थ ब्रेक डाउन कर पाऊं। लिटरली मुझे किसी और का देखना होगा एंड देन आपको बताना होगा। इसलिए मैं एक जेनरिक व्यूअर पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को बना रहा हूं। व्यूअर पर्सपेक्टिव वाले तो जैसे हम और आप है, अगर हम ट्रेलर देखते हैं जिसके पास उतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो हम कैसा फील कर रहे होंगे ट्रेलर को देख के। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा मेरी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं उसी चीज को डिपिक्ट कर रही है। और इसके अलावा एडिट के अंदर हम लोग थोड़ा सा अपबीट म्यूजिक रखेंगे, देन एडिट को क्रिस्प रखेंगे ताकि आपका जो वॉचिंग एक्सपीरियंस हो वो नेक्स्ट लेवल पे जाए। तो हाँ, अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो तो जरूर बताना। वैसे मेरा ट्राई यही रहेगा कि हम लोग नीश ब्रेकडाउन की जगह थोड़ा व्यूअर पर्सपेक्टिव वाला भी कंटेंट बनाए। द आइडिया इज टू थ्रो अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द वॉल्स एंड सी व्हाट स्टिक्स। जो अच्छा चला उसको ही कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ही लोगिनियन को भी बनाया था, अब लोगी मिशन पे भी ऐसा ही एफर्ट है। थैंक यू जो लोग वीडियो को देख रहे हैं यहां तक, एंड थैंक्स ऑल फॉर योर सपोर्ट। पीस।